साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज वॉल्यूम 1 ऑलरेडी प्रमोशन एंड सिलेक्शन टॉपिक से वॉल्यूम 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और आज पदोन्नति और चयन जो टॉपिक हमने लिया है उसका वॉल्यूम 2 करेंगे। तो प्रमोशन एंड सिलेक्शन से आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी अपलोड हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। और वॉल्यूम 2 ये है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि क्या IREM वॉल्यूम 1 में चैप्टर 3 के पैरा 301 से 327 में अराजपत्रित कर्मचारियों के वरीयता संबंधी नियम है। इज देयर रूल फॉर सीनियरिटी फॉर नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज इन पैराग्राफ 301 to 327 ऑफ चैप्टर 3 इन IREM वॉल्यूम 1? तो यस, ये करेक्ट है, ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 है बिकोटीकृत कर्मचारियों की अन्य कैडर में समाहन होने पर वरीयता का निर्धारण किस नियम के तहत किया जाता है? अंडर विच रूल इज सीनियरिटी ऑफ मेडिकली डिकेटेगोराइज्ड एम्प्लॉई हु इज मर्ज्ड इन अदर कैडर डिटरमाइंड? तो इसका आंसर है पारा 313 ऑफ IREM वॉल्यूम 1। आइए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण बिकोटीकृत कर्मचारियों की अन्य कैडर में समाहन होने पर वरीयता का निर्धारण कैसे होगा? अंडर विच रूल सीनियरिटी ऑफ ए मेडिकली डिकेटेगोराइज्ड employee who met in accident while on duty who is merged in other cadre determined? तो इसका आंसर हो जाएगा his seniority will be determined from the GP he was medically decategorized and GP he was promoted। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 54 है समूह ख में आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो क्या आरक्षित पदों के विरुद्ध सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को चयन में बुलाया जा सकता है? इफ इनकम्बेंट आर नॉट अवेलेबल in reserved categories for a particular post can a general candidate be called for selection? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 समूह ख का पैनल चयन समिति की सिफारिश पर महाप्रबंधक के अनुमोदन होने के पश्चात पैनल में कोई संशोधन या परिवर्तन किसके अनुमोदन से किया जाएगा? आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द जनरल मैनेजर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पैनल सिलेक्शन कमिटी ऑफ ग्रुप बी एंड अमेंडमेंट और चेंज इन द पैनल विल बी डन विथ अप्रूवल ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 56 है संवर्ग बाह्य पद एक्स कैडर पोस्ट को भरने हेतु वर्तमान रिक्तियों के साथ कितने प्रत्याशित रिक्तियां या एंटीसिपेटेड वैकेंसीज को लेखे में लिया जाना चाहिए? फॉर सिलेक्शन टू एन EX कैडर पोस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू 2 years और 2 साल। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 साल के लिए, 2 years के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 है वेतनमान लेवल 6 और इससे ऊपर के चयन पदों के लिए चयन बोर्ड में किस ओहदे के अधिकारी होने चाहिए SC ST को छोड़कर? हु शुड बी ग्रेड ऑफ द ऑफिसर इन द सिलेक्शन बोर्ड फॉर द लेवल 6 एंड एबव सिलेक्शन पोस्ट्स एक्सेप्ट SC एंड ST? तो वो होने चाहिए जैग GAG ऑफिसर और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पे स्केल ऑफिसर। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 58 एंड क्वेश्चन इज
पैनल घोषित करने के बाद यदि कार्यविधि संबंधी अनियमितता या अन्य त्रुटियां पाई जाएं और ऐसे में पैनल रद्द करना या संशोधित करना आवश्यक समझा जाए तो ऐसी परिस्थिति में किस सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। आफ्टर डिक्लेयरिंग द पैनल, इफ द प्रोसीजरल irregularity or other errors are found and such panel is considered necessary to cancel or revise the panel, who is the competent authority to approve the same? Approval of the next higher authority. इसका आंसर क्या हो जाएगा? Approval of the next higher authority. Let us come to the question number 59, and the question is, उन पदों के मामले में जिन पर पदोन्नति के लिए पदोन्नति पाठ्यक्रम पूर्व अपेक्षित शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है, प्रशासन के खर्चे पर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए कर्मचारी को कितने अवसर दिए जाते हैं। In the case of those posts for which pre-promotion program has been prescribed, how many opportunities are given to the employees to pass the course on administration expenses? तो 3 occasions. कितने occasions होंगे? 3 occasions is the correct answer. Let us come to the question number 60, and the question is, दो व्यावसायिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट के बीच न्यूनतम कितना अंतर होने चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द 2 ट्रेड टेस्ट एग्जाम्स? तो 6 महीने का अंतर होने चाहिए, 6 months का। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 61, एंड क्वेश्चन इज, व्यावसायिक परीक्षा यानी ट्रेड टेस्ट में असफल होने पर पुनः का परीक्षा में बैठ सकता है। आफ्टर फेलिंग इन ट्रेड टेस्ट, व्हेन कैन एन एम्प्लॉय अपीयर फॉर ट्रेड टेस्ट अगेन? तो आफ्टर 6 months is the correct answer. Let us come to the question number 62, and question is, टेक्नीशियन ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पदोन्नति किस आधार पर की जाती है? What is the basis of grade 2 promotion to टेक्नीशियन ग्रेड 1? तो इसका आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ CR और सर्विस रिकॉर्ड। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 63, एंड क्वेश्चन इज, पैसेंजर गार्ड के चयन हेतु लिखित परीक्षा का प्रावधान है या केवल मौखिक परीक्षा का? इज देयर ए प्रोविजन ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ पैसेंजर गार्ड और ओनली ओरल एग्जामिनेशन? तो प्री प्रमोशनल रिटेन टेस्ट, इसमें क्या होता है? प्री प्रमोशनल रिटेन टेस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्या मेडिकल विभाग में कार्यरत ड्रेसर लिपिक के चयन में शामिल हो सकता है? Can the dresser working in the medical department be included in the selection of clerk? तो false, ये false है। क्या स्टेटमेंट है? false स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, एंड क्वेश्चन है, सर्विस रिकॉर्ड गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर भरे जाने वाले पदों हेतु एंटीसिपेटेड वैकेंसीज की गणना अगले कितने माह की जाती है? फॉर हाउ मेनी मंथ्स आर एंटीसिपेटेड वैकेंसीज कैलकुलेटेड फॉर द पोस्ट फिल्ड ऑन सर्विस रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स? तो 12 महीने या 12 month, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्या लिपिक लेवल 2 के चयन में सहा कार्मिक अधिकारी यानी जूनियर स्केल चयन समिति का सदस्य हो सकता है? इन द सिलेक्शन ऑफ लेवल 2 कैन द पर्सनल ऑफिसर जूनियर स्केल बी अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी? तो नो, ओनली इन द सिलेक्शन ऑफ लेवल 1। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं, एंड क्वेश्चन है, औसत CR के आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति हेतु अयोग्य ठहराया जा सकता है? कैन एन एम्प्लॉय बी डिस्क्वालिफाइड फॉर प्रमोशन ऑन एवरेज CR बेसिस? तो फॉल्स, ये क्या हो जाएगा?
ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, लिपिक लेवल 2 के पदोन्नति कोटे के चयन हेतु चयन समिति किस स्तर के अधिकारियों की होगी? What level officers will the selection committee constitute for promotion? कोटा फॉर क्लर्क इन लेवल 2, तो सीनियर स्केल ऑफिसर। कौन से होंगे? सीनियर स्केल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं, एंड क्वेश्चन है, ट्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रायोगिक परीक्षा में कितने अंक लाना अनिवार्य है? हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन टू पास द ट्रेड एग्जाम? तो 36 आउट ऑफ 60। क्वेश्चन नंबर 71 है, वरिष्ठ लिपिक लेवल 5 की उपयुक्तता परीक्षा पास करने हेतु सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है? हाउ मेनी परसेंट मार्क्स इज मैंडेटरी फॉर द जनरल कास्ट कैंडिडेट टू पास द सीनियर क्लर्क लेवल 5? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 72 है, नियुक्ति के पूर्व की प्रशिक्षण अवधि को किन किन प्रयोजनों के लिए माना जाता है? द ट्रेनिंग पीरियड prior to the appointment is to be counted for which purpose? तो मैंडेटरी सर्विस कंडीशन फॉर सिलेक्शन इन सैलरी इंक्रीमेंट्स, पेंशंस, पासेस और LDCE, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 73 एंड क्वेश्चन इज, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को इंटरमीडिएट ग्रेड से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने हेतु पद का सृजन किस प्रकार किया जाएगा? हाउ विल द पोस्टिंग बी मेड टू गिव आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन एन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इन इंटरमीडिएट ग्रेड? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पे स्केल एंड द इंटरमीडिएट पे स्केल विल बी केप्ट ब्लैंक बाय द मैचिंग सरेंडर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं एंड क्वेश्चन है, RRB द्वारा मंडल पर दिए गए पैनल को निरस्त करने में कौन सक्षम है? हु हैज़ द पावर्स टू डिसॉल्व द RRB पैनल ऑफ डिवीजन? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल मैनेजर यानी GM। आइए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं एंड क्वेश्चन है, सीधी भर्ती कोटे के पैनल की करेंसी कितनी अवधि तक रहती है? व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पैनल करेंसी इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? तो 1 ईयर। कितने साल का? 1 ईयर का रहती है। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 76 एंड क्वेश्चन इज, रेलवे सेवा की भर्ती में आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए %% व अनुसूचित जनजाति के लिए कितना % होता है? रिजर्वेशन फॉर SC/ST इन रेलवे रिक्रूटमेंट इज %% एंड % रिस्पेक्टिवली। तो 15 एंड 7.5%, 15 और 7.5%। आइए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। चयन समिति में डैश अधिकारी शामिल होते हैं। सिलेक्शन कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफिसर्स, तो 3 ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 78 है, लेवल 5 तक के पदों की भर्ती के लिए चयन समिति में डैश अधिकारी शामिल होने चाहिए। द कमिटी फॉर सिलेक्शन टू पोस्ट अप टू लेवल 5 शुड कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफिसर्स, तो सीनियर स्केल। क्वेश्चन नंबर 79 है, लेवल 5 और उससे नीचे के पदों की भर्ती के लिए निर्दिष्ट ग्रेड के अधिकारी की अनुपलब्धता के मामले में उक्त कमी को कौन अधिकारी के साथ पूरा किया जा सकता है? तो जूनियर स्किल अधिकारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 80 है, लेवल 6 और उससे नीचे के पदों की भर्ती के लिए निर्दिष्ट ग्रेड के अधिकारी की अनुपलब्धता के मामले में उक्त कमी को डैश अधिकारी के साथ पूरा किया जा सकता है। In case of non-availability of officer of a specified grade for selection to post in level 6 and above, the shortfall should be made good with dash officer, तो senior scale officer। Let us come to the question number 81 and question is, चयन समिति में SSC, SC,
SC/ST अधिकारी को शामिल करना आवश्यक है, भले ही अनारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए केवल सामान्य उम्मीदवार विचाराधीन हो। इंक्लूजन ऑफ SC/ST ऑफिसर इन सिलेक्शन कमिटी is necessary even if only general candidates are in zone of consideration to fill up unreserved vacancies। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन इज, जब एक चयन समिति में केवल 3 सदस्य होते हैं तो कोई भी अधिकारी अन्य अधिकारियों के अधीनस्थ नहीं हो सकता है। When there are only 3 members in a selection committee, none of the officer can be subordinate to the other officers। ये ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन इज, कैडर में चयन पदों के लिए रिक्तियों के आकलन में अगले 10 महीनों की अप्रत्याशित रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। The assessment of vacancies for selection post within the cadre will include anticipated vacancies of the next dash month। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 month। Let us come to the question number 84। And question is, बाह्य संवर्ग कैडर पदों के लिए रिक्तियों का आकलन अगले 10 महीनों की प्रत्याशित रिक्तियों में शामिल होगा। The assessment of vacancies for X cadre post will include anticipated vacancies of the next dash month। तो 24 month means 2 year। क्वेश्चन नंबर 85 है, 2 वर्गों की न्यूनतम सेवा की शर्त को डैश के समय पूरा करना आवश्यक होगा। The condition of 2 years of minimum service has to be satisfied at the time of dash। तो वास्तविक पदोन्नति, एक्चुअल प्रमोशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन है, चयन के लिए रिक्तियों की संख्या के डैश गुना तक योग्य कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। Eligible staff up to dash times the number of vacancy will be called for selection। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 87 है, अनिच्छा व्यक्त करने वाले उम्मीदवारों को भी चयन के लिए विचाराधीन माना जाना चाहिए। कैंडिडेट एक्सप्रेसिंग अनविलिंगनेस should also be reckoned in the zone of consideration for appearing a selection। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन इज, जब चयन के लिए विचाराधीन अभ्यर्थी अनिच्छा व्यक्त करते हैं तो बदले में अतिरिक्त उम्मीदवारों को बुलाया जाना चाहिए। When candidates under zone of consideration for appearing a selection express unwillingness, additional candidates in lieu thereof should be called। तो it is true। क्वेश्चन नंबर 89 है, यदि चयन के लिए विचाराधीन उम्मीदवार जिन्होंने अनिच्छा नहीं व्यक्त की है और चयन में भी उपस्थित नहीं होता है तो if candidate under zone of consideration for appearing a selection who has not expressed unwillingness does not appear in the selection, तो पूरक चयन आयोजित किया जाना है। Supplementary selection has to be conducted। Let us come to the question number 90। एंड क्वेश्चन इज, सामान्य चयन पदों के संबंध में अर्थात जो पदोन्नति के सामान्य चैनल के बाहर हैं और जो विभिन्न विभाग श्रेणी के कर्मचारियों से भरे हुए हैं, चयन में आने वाले पात्र कर्मचारियों की संख्या डैश होगी। इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरल सिलेक्शन पोस्ट्स, एग्जाम्पल दोज आउटसाइड नॉर्मल चैनल ऑफ प्रमोशन एंड विच आर filled from staff of different department categories, number of eligible staff appearing the selection will be dash। तो संख्या को प्रतिबंधित किए बिना विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्वेश्चन नंबर है, चयन हेतु 100% वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू की गई है। रेलवे बोर्ड की दिनांक डैश पत्र संख्या
देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 14/12/2018 यानी 14 दिसंबर 2018। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100% ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर सिलेक्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस वाइड रेलवे बोर्ड लेटर डेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 14 दिसंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 92 है, निगेटिव मार्किंग में प्रश्नों के प्रत्येक गलत उत्तर पर निर्धारित अंक में से डैश अंक काटे जाएंगे। एज अगेंस्ट निगेटिव मार्किंग डैश मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। तो 1/4 क्या आंसर हो जाएगा? 1/4, 1/4 नॉट 1/3, 1/3। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 93। डैश चयन के लिए निगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सिलेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा पदों के लिए जहां वरीयता के अनुसार इम्प्लीमेंट है। इज फॉर पोस्ट वेयर इम्प्लीमेंट इज इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन है, चयन के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल अंकों के 10% अंक के प्रश्न राजभाषा नीति और नियमों के बारे में पूछे जाने चाहिए। इन द क्वेश्चन पेपर of examination conducted for selection question for about -% of the total marks allotted should be official language, policy and rules। तो 10। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन है, सामान्य चयन पदों के संबंध में अर्थात जो पदोन्नति के सामान्य चैनल के बाहर है और जो विभिन्न विभाग या श्रेणी के कर्मचारियों से भरे हुए हैं, डैश अंक वरीयता के लिए दिए जाएंगे। फॉर जनरल सिलेक्शंस एग्जाम्पल दोज आउटसाइड नॉर्मल चैनल ऑफ प्रमोशन एंड विच आर फिल्ड फ्रॉम स्टाफ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट कैटेगरीज डैश मार्क्स आर टू बी अवार्डेड फॉर सीनियरिटी। तो अंक नहीं दिए जाएंगे, नो मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 96 है, अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों में डैश सीमा तक छूट लागू है। रिलैक्सेशन इन पासिंग मार्क्स टू एक्सटेंट ऑफ -% ऑफ टोटल मार्क्स इज एप्लीकेबल फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स। तो 10% है। कितना है? 10%। क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। जब चयन लेवल अनारक्षित रिक्तियों के लिए निर्धारित हो तो अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों में छूट लागू होगी। व्हेन सिलेक्शन इज नोटिस्ड फॉर ओनली यूर वैकेंसीज द रिलैक्सेशन इन पासिंग मार्क्स इज एप्लीकेबल फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। तो ये फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 98 है, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवार के चयन के लिए अनुत्तीर्ण के बीच सबसे अच्छा प्रावधान केवल तभी लागू होगा जब द प्रोविजन ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट अमॉन्ग फेल्ड SC/ST कैंडिडेट्स में बी अप्लाइड ओनली व्हेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चयन गैर सेफ्टी पद के लिए हो और अनुसूचित जाति जनजाति की रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए मानकों में छूट देने के बावजूद अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या प्राप्त न हो। और the selection is for non-safety post and sufficient number of SC/ST candidates are not available against the SC/ST vacancy even after applying relaxed standard।
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये था आपका वॉल्यूम 2 और जो टॉपिक था वो था प्रमोशन एंड सिलेक्शंस। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप कुछ टॉपिक से वीडियो लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।